aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic that was in news. It is related to China, Japan, that they are about to set up a military hotline. So let's get started with our topic. देखो रिसेंटली चाइना एंड जापान ने सेटअप किया है मिलिट्री हॉटलाइंस दैट मींस एक डायरेक्ट फोन लाइन सेट की गई है फॉर स्पेशल इश्यूज को डिस्कस करने के लिए जैसे मैरीटाइम एयर इंसिडेंट्स ओवर डिस्प्यूटेड आइलैंड जैसे सेनकाकू आइलैंड चाइना और जापान के बीच में लॉन्ग फेस्टरिंग डिस्प्यूट है ओवर अनहैबिटेटेड ईस्ट चाइना सी आइलैंड जिसको कंट्रोल किया जाता है जापान की तरफ से क्लेम किया जाता है चाइना की तरफ से वाई वॉज द हॉटलाइन एस्टैब्लिश ये मूव जो है तब आया सो दैट स्ट्रेंथन किया जा सके कैपेबिलिटी को और किस चीज के टर्म्स में मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग इंसिडेंट के टर्म पे टू देयर एग्रेसिव पेट्रोलिंग ऑफ द डिस्प्यूटेड वाटर्स ये जो हॉटलाइन है वो एनरिच करेगी कम्युनिकेशंस चैनल को बिटवीन डिफेंस डिपार्टमेंट्स ऑफ चाइना एंड जापान स्ट्रेंथन करेगी कैपेबिलिटीज को दोनों साइड की टू मैनेज एंड कंट्रोल मैरीटाइम एंड एयर क्राइसिस एंड हेल्प मेंटेन रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी ये मूव फर्दर मेंटेन करेगा रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी को क्या है सेनकाकू आइलैंड डिस्प्यूट देखो सेनकाकू आइलैंड डिस्प्यूट जो कंसर्न है टेरिटोरियल डिस्प्यूट किसके एक अनहैबिटेटेड आइलैंड के ऊपर सेनकाकू आइलैंड जापान में है डियाइशु आइलैंड चाइना में है तियाइस्ती आइलैंड ताइवान में है जापान एंड चाइना का क्लेम है ओनरशिप इन सब आइलैंड्स पे लोकेशन की बात करें 8 अनहेबिटेड आइलैंड है जो लाई करते हैं ईस्ट चाइना सी में दे हैव अ टोटल एरिया ऑफ अबाउट 7 स्क्वायर किलोमीटर और ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ ताइवान में लाई करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ पे है ये ताइवान है ये चाइना है ये जापान है ये जो 8 अनहेबिटेटेड आइलैंड्स है वो इस एरिया में आते हैं जिसके ऊपर डिस्प्यूट है अब आपको दिख रहा होगा सेनकाकू कहाँ पे है सेनकाकू इज इन जापान दियाओ इज इन चाइना त्याइतु इज इन ओके सो बेसिकली इनके बीच में जो है डिस्प्यूट है स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें आइलैंड्स क्लोज है स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है शिपिंग लाइंस के थ्रू फिशिंग ऑफर रिच फिशिंग ग्राउंड ऑफर करते हैं कंटेन करते हैं ऑयल डिपॉजिट जापान का क्या क्लेम है देखो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जापान ने रेनाउंस किया था क्लेम टू अ नंबर ऑफ टेरिटरीज एंड आइलैंड जिसमें ताइवान भी था इन द 1951 ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को बट इस ट्रीटी के तहत नेन्साई शोटो आइलैंड जो है वो यूएसए ट्रस्टरशिप के अंडर आता है जो कि रिटर्न कर दिया गया जापान को 1971 में जापान कहता है सेनकाकू आइलैंड पार्ट है नेन्सू शोटो आइलैंड का तो इसलिए वो जापान को बिलोंग करता है बट चाइना ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाई थी सैन फ्रांसिस्को डील पे लेकिन सिंस 1970 तक जब इशू आया ऑयल रिसोर्सेज इन एरिया एमर्ज हो रहे हैं तो चाइना और ताइवानीज अथॉरिटीज ने प्रेसिंग अपने क्लेम्स शुरू कर दिए प्रेस करना चाइना का क्लेम है ये आइलैंड पार्ट है उनके एंशिएंट टाइम्स का सर्व करते इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक और इनको एडमिनिस्टर किया जाता है बाय द प्रोविंस ऑफ ताइवान ताइवान ने रिटर्न किया था इसको ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को में और चाइना ने कहा था ये आइलैंड पार्ट है उसका सो ये भी रिटर्न होने चाहिए ताइवान का क्लेम ये है ताइवान क्लेम करता है आइलैंड बट उनके पास कोई फौज एग्रीमेंट नहीं है विद जापान टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट एज जापान मेंटेन करता है क्लोज डिफेंस टाइज विद ताइपाई फिर भी डिस्प्यूट होने के बावजूद जापान क्लोज रिलेशंस को मेंटेन कर रहा है डिफेंस टाइज के ताइवान के साथ So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you.